अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स बाय साकिब। एक सीरीज एजुकेशन सीरीज शुरू की है, उसकी आज 6 जो है वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट मनी कैसे काम करती है। ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत से लोग इसको जानना चाहते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट को कौन ड्राइव करता है, कैसे ये मूव करती है, कैसे ये सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या कॉन्सेप्शंस हैं या जहन में बातें हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ एक मिसाल से, एक एग्जांपल से, आपको कुछ समझ आएगा। एक गांव था, वहाँ पे एक व्यापारी आया, बहुत तगड़ा व्यापारी था। उसने कहा कि मुझे बंदर ला के दो। उसने कहा जी मैं एक बंदर के 10 रुपए दूंगा तुम्हें। तो लोगों ने कहा अच्छा है, ये बंदर तो फ्री फिर रहे हैं, ये मसले कोई नहीं, हम तो जितने मर्जी बंदर ला के दे। उन्होंने कहा जी ला के दो। उन्होंने बंदर, गांव वालों ने जहां जहां फिरे फिरे थे, पहले तंग थे बंदरों से, 10-10 उन्होंने जाके उस व्यापारी को दे दिए, 10-10 रुपए ले लिए। तो उसके बाद वो 2-3 महीने के बाद आया, उसने कहा यार मुझे अब बंदर और चाहिए, अब प्राइस होगी 20 रुपए। तो गांव वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने 20-20 रुपए में बंदर ला के दे दिए। फिर 3-4 महीने गुजर गए और उसने कहा कि अब जो है बंदर की प्राइस होगी 80 रुपए। ठीक है, तो अब मुझे आप और बंदर ला के दो। गांव वाले बड़े खुश, और जनाब वो और बंदर ला के उन्होंने दे दिए। अब वो 4 महीने, 5 महीने, साल गुजर गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा अब बंदर बहुत शॉर्ट हो गए थे, जंगलों में कम हो गए थे और बहुत कम कम हो गए थे। उसने कहा एक बंदर की प्राइस है 200 रुपए। अब जो मुझे बंदर ला के देगा, और मुझे बहुत सारे बंदर चाहिए क्योंकि मैंने बंदरों के बालों से जो है वो मेडिसिन बनानी है। उसने उसकी लॉजिक भी निकाल ली। अब बंदर किसी काम के तो होते नहीं, तंग ही करते हैं, उसके पैसे कौन देगा। अब 200 रुपए उसने कहा, लेकिन लॉजिक उसने बनानी थी, लॉजिक बना ली। उसने कहा जी कि बंदर के बालों से हमने मेडिसिन बनानी है, तो मुझे आप, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा, जितने बंदर आपके पास होंगे, जितने भी होंगे, मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो आप मुझे चाहिए। अब लोग 200 रुपए का बंदर, ये तो जबरदस्त हो गया। उन्होंने ढूंढा, कहीं दरख्तों में निकल गए, जंगलों में निकल गए और वहां से लाना लाए, लेकिन बहुत कम रह गए थे बंदर, ऑलरेडी वो खरीद चुके थे। इतनी देर में कुछ 4-5 व्यापारी आए। उन्होंने कहा पता लगा है कि आपको बंदर चाहिए, गांव वालों से डील की, तो हम आपको बंदर दे सकते हैं 100 रुपए का। गांव वालों ने कहा मसले कोई नहीं, हमारा 200 का बिक रहा है, हम 100 का ले लेते हैं। वो सारे बंदर उन्होंने खरीद लिए 100-100 रुपए के। और उसके बाद ना वो व्यापारी नजर आया, ना वो 200 वाला व्यापारी नजर आया। अब इस कहानी में आपको समझाने की बात क्या है? बात यह है कि वो जो 10 रुपए या 20 रुपए वाला बंदर व्यापारी था, वो ही स्मार्ट मनी है। उसने पहले अपने शेयर्स को, अपनी फॉरेस्ट जो भी वो था, उस शेयर्स की वैल्यू को 10 रुपए में उसने खरीदना शुरू किया। वैल्यू बढ़ाई, 20 रुपए बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते उसको 100-200 रुपए पे ले गया। और जब टाइम आया 200 रुपए का, तो उसने अपना सारा माल जो 10-20 रुपए का खरीदा था, वो 200 रुपए का बेच के निकल गया। और इस तरीके से वो जो सारे गांव वाले थे, वो बंदर खुद बन गए। और इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इस मार्केट में बंदर बन जाता है। और स्मार्ट मनी, जिस जो जो बड़ा पैसा है, वो इस मार्केट को ड्राइव कर रही होती है, वो इस मार्केट के विनर्स हो जाते हैं। अब हम इस मार्केट में, जाहिर है स्मार्ट मनी तो बन नहीं सकते, बिलीनियर्स मिलीनियर्स तो बन नहीं सकते, तो हम कैसे, किस तरीके से हम ट्रेड करें, किस तरीके से हम फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस हासिल करें। जो लोग इस मार्केट को समझते हैं, वो मेरी इस एग्जांपल से बड़ा क्लियरली समझ गए होंगे कि ये स्मार्ट मनी करती क्या है। स्मार्ट मनी ये करती है, किसी भी पेयर की वैल्यू को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस को बढ़ा के टॉप पे लेके जाती है, और जहां पे टॉप आता है और सब लोग कहते हैं कि अब तो नीचे नहीं आएगी प्राइस, और ऊपर जाएगी, वहां पे वो सेल कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम खरीद रहे होते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं, और हमें एक बड़े लॉसेस, यानी जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस में, 90% लॉस में इसलिए जाता है कि स्मार्ट मनी ये सब काम कर रही होती है। अब स्मार्ट मनी लाजमी नहीं है कि हर वक्त यही काम कर रही हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ये कभी वो आपको मार्केट में रूटीन में नजर आएगा, जो डिमांड सप्लाई और ये सारी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मार्केट चल रही होती है, लेकिन अचानक से ऐसे बिहेव करती है कि आपको लगता है कि यार ये कोई पीछे को बंदा है जो इसको ड्राइव कर रहा है। अब उस सूरत में हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए मैं पिछली वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूं कि हम स्टॉप लॉस लगा के, सेफ कैपिटल लगा के हम बच सकते हैं। हम कैसे बच सकते हैं? हम ऐसे बच सकते हैं कि जब बंदर की प्राइस या स्टॉक की प्राइस या शेयर्स की या किसी भी करेंसी पेयर की प्राइस 20 रुपए थी और 30 रुपए हो गई, 40, हम बाय में बैठ जाते हैं और हम उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर मार्केट प्राइस नीचे आई तो हम निकल जाएंगे। जब 200 रुपए पे पहुंची, तो हमें 180 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था।
हम अगर 180 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें लॉस नहीं होता। जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और मैक्सिमम ट्रेडर यही करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते मार्केट में, और क्या होता है कि वही 200 रुपए का शेयर 20 रुपए का हो जाता है, बल्कि जीरो का हो जाता है, बंदर बन जाते हैं और अपने पूरे पूरे जो अकाउंट है वो वॉश हो जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनको पता है कि अकाउंट वॉश करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। एकदम से मार्केट की मूवमेंट होती है और वो उड़ा देते हैं। तो स्मार्ट मनी से हम लड़ नहीं सकते, हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर ऐसे ही है जैसे कि हम ये देखें कि बादल आते हैं, काले बादल आते हैं और इस तरह से होता है, तो हम कहते हैं यार बारिश हो सकती है, एक प्रिडिक्शन करते हैं। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी ये होता है कि मार्केट में ऐसे सिनेरियोज बन रहे होते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे कहते हैं कि मार्केट की प्रोडक्ट कहते हैं अब ये मार्केट ऊपर जाएगी या ये मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। इन दी गोल्ड के अंदर जैसे हमने देखा कि आजकल जंग चल रही है, फ़लस्तीन और इसराइल की एक जंग है, और उसमें अभी हमने देखा कि यमन ने भी एंट्री ले लिया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट कर रही होती हैं, और इससे क्या होता है कि ये इफेक्ट मार्केट लेती है इसका, ठीक है। लोग कई दफ़ा सेल में बैठे होते हैं, वो बाय में चले जाते हैं, और मतलब कहने का ये है कि केयरफुली इसमें ट्रेड करना होता है। चलती है टेक्निकल्स के ऊपर है। टेक्निकल्स क्या होते हैं? टेक्निकल्स मैं आपको ऐसा दूसरी वीडियोस में भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट देना मेरा मकसद है, क्योंकि यहाँ पे आपको घुमा देते हैं उन टेक्निकलिटीज के अंदर जिसमें आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही है कि जैसे कि आप एक ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, और ड्राइविंग में होता है कि भाई आप लेफ्ट मुड़ जाएं, यहाँ से आप ये, यानी सारे इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब बंदा एक्सपर्ट हो जाता है फिर उस उन इंडिकेटर्स को नहीं देख रहा होता। उसको पता है उसने गाड़ी स्टार्ट करनी है और उसने किसी इंडिकेटर को नहीं देखना, और वो खास जगह पे पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जिसको टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं, इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्राइस ही आपको सब कुछ बता रही होती है, प्राइस की मूवमेंट, उसका ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड में बैठ जाएं, जहां पे ट्रेंड ने रिवर्सल लेना है आपको वो बताएगी, एक माहौल बनाएगी, एक बादल ऐसे बनेंगे, एक सिस्टम ऐसा बनेगा, टॉप डबल टॉप बनेगा। जहां पे डबल टॉप बनेगा उसका मतलब है कि अब चांस है कि मार्केट थक चुकी है रेस कर करके, अब इसको रिवर्सल लेना है। इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो सेल करते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि मार्केट अपने आप में एक स्ट्रक्चर बनाती है। उसको चेंज ऑफ करेक्टर भी बोलते हैं, उसको हम ऐसा स्ट्रक्चर बोलते हैं जब मार्केट अपने बिहेवियर को चेंज कर रही होती है। आप भी चेंज हो जाए, हमें चेंज होना सीखना है। हम इंसान की साइकोलॉजी है कि हम जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, और ये मार्केट इसके बिल्कुल रिवर्स काम करती है। ये ऐसे काम करती है कि चेंज को ये फौरी चेंज हो जाती है और आप चेंज नहीं होते। आप कहते हो कि यार मैं तो भाई ये 200 का जो बंदर की प्राइस थी ना, ये तो 500 पे जाएगी, मैं तो और बंदर खरीदूंगा। हम वहीं बैठे रहते हैं, वो बंदर की प्राइस गिरते गिरते 80, 100, 50 और 20 और 10 और जीरो हो जाती है, और हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये गलतियां हैं हमारी, ये इसमें साइकोलॉजी काम करती है। इसको रोकने के लिए ना हमने अपने आप को चेंज करना है। हमने ह्यूमन साइकोलॉजी को इसमें साइड पे रख के बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन के साथ काम करना है कि जहां पे हम गलत हैं हम एक्सेप्ट करें, वी आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, लॉस हो गया कोई बात नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट लॉस, स्टॉप लॉस लेना बड़ी बात है। जो स्टॉप लॉस लेना सीख लेता है वो इस मार्केट का विनर होता है। स्मार्ट मनी हो, हाथी हो, चीता हो, कुछ भी हो, अगर आप इस मार्केट के लॉसेस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आई गारंटी यू विल बी द सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। तो दे आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से आपको ये समझाया है कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है। बहुत से लोग कहते हैं स्मार्ट मनी होती क्या है। स्मार्ट मनी बैंक्स भी हो सकते हैं, स्मार्ट मनी ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, स्मार्ट मनी कोई भी हो, वो मनी है जो इस मार्केट को ड्राइव कर सकती है, मार्केट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है। ये फंडामेंटल और टेक्निकल के अगेंस्ट जा सकती है। ये मार्केट ऐसी है जिसमें किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। प्रिडिक्शन इसलिए इस मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और हम आगे आने वाली उसके अंदर आने वाली वीडियोस में मजीद इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो मेरे साथ रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंशाल्लाह हम विल बी द विनर। थैंक यू।